आज प्रेस क्लब का कार्यक्रम था जी। देखिए, आज यहाँ प्रेस क्लब में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में पत्रकार जगत में जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर के सबकी साझी समस्याएं, इन चीजों के ऊपर चर्चा आज इस बैठक के अंदर कहें या सम्मान समारोह के अंदर हुई है। और निश्चित रूप से 10 साल पहले जो सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उस समय हमारे पत्रकार साथियों की बहुत सारी मांगे थी, जिसमें एक्रेडिटेशन से लेकर के और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने तक के मुद्दे थे। आज 15,000 रुपये पेंशन हमारे पत्रकार बंधुओं को मिल रही है। ये शुरुआत हमारी सरकार ने की थी। इस बात की भी तारीफ, इस बात की प्रशंसा यहाँ पत्रकार साथियों के द्वारा की गई है। और कुछ जो डिमांड है जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखी गई थी, उनमें कहीं न कहीं कोई कुछ एक मांगों में पूरा होने में अभी कुछ समस्या आई थी, वो भी सामने रखी गई है। निश्चित रूप में मैंने सब पत्रकार मित्रों को विश्वास दिलाया है कि ऐसी सब मांगे जो पत्रकार मित्रों के या प्रेस जगत के फायदे के लिए होंगी, इनके उत्साहवर्धन के लिए होंगी, उनको जरूर पूरा किया जाएगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो बीजेपी की कैसी तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव समाप्त होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आज आप देख रहे हो, प्रांत स्तर पे हमारी छोटी छोटी बैठकों से लेकर के और विधानसभाओं की बैठकें ये हमारी लगातार चल रही है। आज भी मैं टोहाना की विधानसभा की हमारी बैठक थी, जो बूथ के कार्यकर्ता हूँ उसमें से होकर के आया हूँ। फतेहाबाद में भी बैठक चल रही है। सब जिलों के अंदर हमारी बैठकें चल रही है और हमारी तैयारी ऊपर से लेकर के और नीचे यानी कि बूथ तक पूरी है और कार्यकर्ता तैयारी के अंदर जुट गया है। कुछ समय से पहले ये जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर नहीं हुए। देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं होती। हमारी तैयारी तो बहुत पहले से है। हम लोग तो काम के अंदर लगे हुए हैं। हो सकता है कि सरकार ने कुछ और काम करने हों, सरकार की कुछ काम रह गए हों, लेकिन संगठन के नाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और हम मैदान में दम ठोक करके आ चुके हैं। और जैसे देश के अंदर सरकार नेहरू जी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार है, यानी कि पहली उसके बाद ये पहला मौका है कि तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा ही मौका हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा और हमारी तीसरी बार सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। जी, क्या लगता है कि हम एक्सपेक्ट करें कि आप चुनावी मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सर्वोच्च टीम तय करती है कि कौन मैदान में आएगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट है, वही चुनाव लड़ेगा। कमल का फूल पार्टी किसी के हाथ में देकर के भेजे और सुभाष बराला भी कार्यकर्ता के नाते काम करेगा। देखिए, अभी क्योंकि हमारा जो होमवर्क है पार्टी का, चाहे वो चुनावी अभियान के चलते हैं या फिर टिकटों के चलते हैं, वो बहुत दिन से हमारा शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आपको हमारे जो उम्मीदवार हैं मैदान में दिखाई देंगे। जी, देखिए, सरकार का बिल्कुल साफ स्टैंड है और पश्चिम बंगाल की हमारी भारतीय जनता पार्टी की इकाई से लेकर के और हमारा सर्वोच्च नेतृत्व इस बात के लिए पक्ष में है कि जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिले, अपराधी जल्दी जेल के अंदर जाए और डॉक्टर्स की के संदर्भ में जो आंदोलन कर रहे हैं, जितनी भी इनकी मांगे हैं, वो मांगे पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता जी की सरकार पूरी करे। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के राज में जिस प्रकार से गरीबों का, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है,
किस प्रकार से संदेश खाली की घटना कुछ महीनों पहले हुई थी, उससे भी जघन्य घटना वर्तमान में हुई है। निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट शासन लगाने के लिए बात कर रहे थे। विनेश फोगाट को लेकर के विपक्ष लगातार कह रही है कि विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है। देखिए, वो सारी चीजें जांच की हैं, लेकिन ये जरूर है कि विनेश फोगाट को मेरे समेत पूरा भारत वहां जीतता देखना चाहता था। सोना विनेश फोगाट लेकर के आए, ये हर भारतीय के मन की इच्छा थी, लेकिन कई बार बहुत सारे कारण इसके पीछे होते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विनेश सोना लेकर के नहीं आ सकी। लेकिन हमारी सरकार ने, और खास करके हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल विजेता, जिस खिलाड़ी को जो सुविधाएं मिलनी होती है वो सुविधाएं देने की घोषणा की है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं। आचार संहिता से उल्लंघन तो नहीं बनेगी सर, तो विनेश फोगाट को लेकर घोषणा की गई है। वो तो आचार संहिता से पहले हो चुके।